राधिका के सामने अपरा की असली सच्चाई खुलने का वक्त करीब आ चुका है और इस खुलासे से हर रिश्ता हिलने वाला है। नागिन सात की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने अपने मकसद के लिए खेल खेल रहा है, लेकिन इस खेल में कौन शिकार बनेगा और कौन शिकारी, यह किसी को भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। शादी की तैयारियों का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। घर में रोशनी, सजावट, संगीत और रिश्तेदारों की भीड़, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे कई खतरनाक राज छिपे हुए हैं। अपरा बाहर से जितनी शांत और सामान्य दिख रही है, अंदर से उतनी ही तेज और योजनाबद्ध है। उसकी हर मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ इरादा है और उसका हर कदम किसी बड़े तूफान की आहट दे रहा है। आर्यमन इस पूरी कहानी का वह किरदार है जो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। एक तरफ उसके दिल में अपरा के लिए पुरानी भावनाएं हैं जिन्हें वह चाहकर भी पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहा, और दूसरी तरफ उसका गुस्सा और नफरत उसे बार बार यह याद दिलाती है कि उसने खुद को किस दर्द से बाहर निकाला था। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका की बातों ने उसके मन में आग और भी भड़का दी है। राधिका उसे बार बार चुनौती देती है कि अगर वह सच में अपरा से नफरत करता है तो उसे साबित करके दिखाए, लेकिन यह चुनौती आर्यमन के लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल बन जाती है जिसमें वह खुद को और गहराई में उलझा लेता है। इसी बीच अपरा और आर्यमन के बीच की दूरी और नज़दीकी दोनों एक साथ बढ़ती जा रही हैं। कभी उनकी बातचीत में टकराव होता है, कभी अनकही भावनाएं बाहर आने लगती हैं। आर्यमन खुद नहीं समझ पा रहा कि वह अपरा से दूर जाना चाहता है या उसके और करीब आ रहा है, और अपरा इस उलझन को बहुत अच्छे से समझती है। वह जानती है कि आर्यमन के दिल में अभी भी उसके लिए जगह बची हुई है, और यही कमजोरी उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अपरा का असली चेहरा अब भी दुनिया से छिपा हुआ है। सब उसे एक ऐसी लड़की समझ रहे हैं जो अपनी शादी और अपने भविष्य को लेकर परेशान है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वह नागिन है और उसके भीतर बदले की आग वर्षों से जल रही है। उसका मकसद सिर्फ शादी या प्यार नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदला है जिसे वह किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। राधिका उसके इस पूरे दर्द और अतीत की जड़ है। राधिका ने अपरा की जिंदगी में ऐसा घाव दिया है जिसे वह भूल नहीं पाई है। अपरा का प्लान बहुत धीरे धीरे आकार ले रहा है। वह जानबूझकर यह दिखा रही है कि वह आदित्य से शादी करने के लिए तैयार है, जबकि असल में यह सब एक बहुत बड़ा छलावा है। यह शादी सिर्फ एक ढाल है जिसके पीछे वह अपना असली खेल खेल रही है। आदित्य भी इस पूरी स्थिति में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जिसे अभी यह तक समझ नहीं है कि वह किस जाल में फंस चुका है। संगीत की रात आने वाली है और यही वह पल है जहां सब कुछ बदलने वाला है। रोशनी से सजा हुआ मंच, संगीत की धुनें और खुशियों का माहौल बाहर से जितना सुंदर दिखेगा, अंदर से उतना ही खतरनाक होगा। अपरा इस मौके को अपने प्लान का सबसे अहम हिस्सा मानती है। वह चाहती है कि सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा हों ताकि वह अपने मकसद को आसानी से अंजाम दे सके। लेकिन राधिका भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। उसे अपरा पर शक गहराता जा रहा है। वह बार बार अपरा के व्यवहार को नोटिस कर रही है, उसकी बातों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रही है। राधिका को लगने लगा है कि अपरा वही नहीं है जो वह दिखाती है। उसके चेहरे पर जो मासूमियत है वह सिर्फ एक नकाब है। आर्यमन और राधिका के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। राधिका चाहती है कि आर्यमन अपरा की सच्चाई को देखे, लेकिन आर्यमन अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ है। वह राधिका की बातों को पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर पा रहा और पूरी तरह नकार भी नहीं पा रहा। यही उलझन उसे और कमजोर बना रही है। इधर अपरा का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। वह हर कदम सोच समझ कर रख रही है। उसके लिए
यह सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक जंग है। वह जानती है कि अगर इस बार उसका प्लान फेल हुआ तो सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन अगर वह सफल हो गई तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। संगीत की रात में जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। हंसी, संगीत और नाच के बीच एक अनजाना तनाव भी मौजूद है जिसे कोई स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा, लेकिन महसूस जरूर कर रहा है। अपरा सबके सामने मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है जो उसके असली इरादों को छिपा नहीं पा रही। आर्यमन बार बार अपरा को देख रहा है, उसकी नज़रों में गुस्सा भी है और आकर्षण भी। वह खुद से लड़ रहा है कि उसे अपरा के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। यह वही पुराना रिश्ता है जिसे वह खत्म करना चाहता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहा। उधर राधिका लगातार अपरा पर नज़र रख रही है। उसे यकीन है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। वह हर छोटी बात को जोड़कर समझने की कोशिश कर रही है कि अपरा का अगला कदम क्या होगा। उसे डर भी है और उत्सुकता भी, क्योंकि अगर उसका अंदाज़ा सही निकला तो यह रात सबके लिए विनाश लेकर आ सकती है। अपरा धीरे धीरे अपने असली मकसद के करीब पहुंच रही है। वह राधिका से अकेले में बात करने का एक मौका तलाश रही है। उसे पता है कि राधिका के पास कुछ ऐसे राज हैं जो उसके पूरे बदले को पूरा कर सकते हैं। वह चाहती है कि राधिका खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल करे, ताकि अपरा का काम और आसान हो जाए। जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ता है, माहौल और भी तनावपूर्ण होता जाता है। हर किरदार किसी न किसी मोड़ पर खड़ा है।